अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत के साथ हैं। ये 13 और 14 अगस्त की क्लिप्स हैं जो कि मैंने रिकॉर्ड की थी और सोचा था कि आपके साथ शेयर करूंगी। ये 13 अगस्त की शाम को हम लोग G9 मरकज़ गए थे, कराची कंपनी जिसको भी कहते हैं। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता होगा। और वहाँ काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे बच्चों के लिए, बैंड्स वगैरह के, कपड़ों के। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि नेक्स्ट डे अहमद के स्कूल में कोई फंक्शन था, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि इसको प्रॉपर ड्रेसअप और बैंड्स वगैरह सब जो भी बच्चों का होता है वो आपने इस तरह उसको प्रिपेयर करके भेजना है। तो बस यहाँ पर वही हम सब देख रहे थे, साथ में हमने हाशिर का ड्रेस भी ले लिया था। तो मैंने सोचा तो यही था कि 14 अगस्त के बाद नेक्स्ट 15 अगस्त को इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। और कितनी अजीब बात है ना कि हम इतनी लंबी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं लाइफ के लिए, बट आपके नसीब में कुछ और ही लिखा होता है। इन सब बातों से जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो यही है कि हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसले अल्लाह ताला ही करता है और हर फ़ैसले में मसलहत होती है। सो मुश्किलों से घबराया ना करें, अपना यकीन मज़बूत रखा करें। सब कुछ बेहतर करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, वो सुनता भी है और देता भी है। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, वक्त से पहले कोई चीज़ भी हमारे लिए बेहतर नहीं होती है। दुआएं तो ज़रूर कबूल होती हैं, बस हमें मांगते रहना होता है। और घर आके फिर यहाँ आपने देखा था, मैंने आपको ड्रेसेस दिखाए क्योंकि वहाँ पर तो जब मैंने ख़रीदे तो प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहे थे। और बस ये 14 अगस्त की सुबह अहमद जाके रेडी हो गया था स्कूल के लिए, और ये फ्लैग्स वगैरह थे, कुछ बैंड्स और इस तरह चीज़ें थीं। बलून्स भी इसके स्कूल वालों ने कहा था कि अगर आप देना चाहें तो हमने इसको वो भी दिए थे, लेकिन वही बच्चे खेलते हैं ना, तो आई थिंक वो किसी चीज़ से टच हो गए, तो एक तो घर में ही फट गया था और एक वो स्कूल ले गया था। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक्चुअली फिर उसको जब अहमद को मैंने स्कूल भेजा तो उसके बाद तो मैंने बस किचन में गई हाशिर को सुला के और उसको फीड करा के उसको मैंने सेरेलैक वगैरह दिया था। तो फिर मैंने चिकन कढ़ाई बनाई क्योंकि आज मैं चिकन कढ़ाई बिल्कुल सिंपल सी बना रही थी। बस जस्ट ऑनियन में इसको मैंने फ्राई किया, जिंजर गार्लिक डाला, जितने भी आपके स्पाइसेस होते हैं वो सारे मैंने ऐड कर दिए। और इसमें मैंने टमाटर नहीं ऐड किए थे, जस्ट दही ऐड किया था। वो इसलिए क्योंकि अहमद को जो है चिकन कढ़ाई वगैरह हो या कोई इस तरह की चीज़ हो तो उसमें टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज मैं उसके लिए फ़ेवरेट बना रही थी उसका, तो मैंने सोचा चलें फिर से मैं दही ऐड करती हूँ क्योंकि मैं इसी तरह फिर उसके लिए बनाती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टमाटर या प्याज या मतलब खाने में बहुत बच्चे तंग करते हैं। तो अहमद अभी स्कूल से वापस आया था तो ट्राउज़र उसका बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने उससे फिर ट्राउज़र चेंज करा दिया था। बच्चे ही उन्होंने स्कूल में खेलते हुए बहुत ज़्यादा अपना ड्रेस गंदा कर लेते हैं। हाशिर को भी ड्रेस चेंज करा लिया था और काफ़ी टेम्परेचर भी हाई था उस दिन। तो उससे नेक्स्ट दिन अच्छा ये हम लोगों ने तो उस दिन काफ़ी फिर एंजॉय किया इसी तरह, मतलब पूरे दिन की यही अपडेट्स थी। तो उस शाम को फिर जब हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया, बाहर घूम फिर के आए, खाना शाना खाया और सो गए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग को सुबह जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जागी तो सडनली उठ के ना अहमद मेरे पास है और कहने लगा मामा मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं उसी टाइम ना नमाज़ पढ़ के हटी थी, तो मैंने वो यूजुअली ऐसे जागता नहीं है, तो मैंने उसे ना चेक किया और उसकी बॉडी टेम्परेचर मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैंने जैसे उसको हाथ लगा तो बॉडी बहुत ज़्यादा उसकी गर्म थी। और सडनली मुझे ऐसा भी लगा कि वो शिवर करने लग गया है। मैं तो उसे देख के मैं काफ़ी घबरा गई और मैंने हस्बैंड को भी जगाया, फिर उनको मैंने बताया कि अहमद की तबीयत काफ़ी ख़राब है। हमने उसका टेम्परेचर चेक किया जो कि 103 था, तो मैंने उसको फ़ौरन मेडिसन दी और साथ में मैंने उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ भी करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि मेडिसिन से सिर्फ उसका फ़ीवर नहीं उतरेगा इस टाइम, क्योंकि फ़ीवर काफ़ी हाई था। लेकिन अल्लाह को शुक्र है पट्टियाँ वगैरह करने से और ना उसका फ़ीवर तो उतर गया था, लेकिन टाइम से फिर मतलब 4 आवर्स भी पूरे नहीं हुए थे उसको फिर से आ गया था। फिर हम उसको लेके डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने चेक किया, मेडिसिन वगैरह दी। यहाँ पर जो एक चीज़ थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मैं घबरा गई थी वो यही था कि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, दूसरा उसके सारे सिम्टम्स कोविड जैसे थे, मतलब फ्लू, गले में दर्द और बॉडी शिवर, बॉडी में पेन। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और मैं अंदर कहीं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि कहीं अहमद कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया। और सबसे
और सबसे ज़्यादा जो इसकी बुरी बात है कोविड की, वो यही है कि इनके जो सिम्पटम्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, फ़्लू के जैसे होते हैं। तो आप बहुत इतनी जल्दी इसमें डिफ़रेंस नहीं कर सकते कि आपको कोविड है या आपको फ़्लू हो रहा है। बट उसके बाद फिर यही था कि हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने जब चेकअप वगैरह किया तो उन्होंने हमें बताया कि जो मेडिसिन दी कि आप इतनी जल्दी इसको मतलब डायग्नोज़ नहीं कर सकते, आप इसका सीपी करवा लें तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर 2 वीक्स जो होते हैं कोविड के, उसके बाद ही आप उसका ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको पता चल सकता है। उससे पहले जो है इसका टेस्ट में इतना क्लियरली नहीं आता। तो बस यही है कि फिर आपको पता है कि इन्फेक्शन जो है वो फ़्लू का हो तो वो लाज़मी एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी और काफ़ी जो है मतलब मैं एहतियात कर रही थी, केयर कर रही थी, मास्क लगा के रखती थी। अहमद को भी हमने प्रॉपर्ली इसी तरह उसको कहा था कि आपने मास्क नहीं उतारना, मतलब जब तक वो सोता नहीं था तो मास्क लगा के रखता था। बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमें ट्रांसफ़र हो गया, फिर मुझसे हाशिर को हो गया। और ये आपको पता है कि फ़्लू हो फिर उसके साथ हाई फ़ीवर हो तो बंदे की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे भी बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर आ रहा था। तो इन सब से निकलने के लिए हमें 15 से 20 डेज़ लगे और अल्लाह का शुक्र है कि फिर हम ठीक हो गए थे। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा परेशान थी वो हाशिर था, क्योंकि वो बहुत छोटा है, अभी ओनली 10 मंथ्स का है और उसका फ़ीवर भी बिल्कुल नहीं उतर रहा था। 2 से 3 डेज़ उसको लगे उसका फ़ीवर नीचे आने में, और उसको ना बार-बार आ जाता था टाइम से, मतलब मेडिसिन दी होती थी टाइम से पहले आ जाता था फ़ीवर। तो उस चीज़ से भी हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। बट अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग खैर खैरियत से ठीक हो गए, अल्लाह ने सेहत से नवाज़ा। अच्छा, फिर उसी शाम को हमने सोचा था कि हम जो है मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी और मतलब वॉइस ओवर करके। बट ना हम लोग शाम को चाय पी रहे थे तो सडनली कॉल आ गई मेरी अम्मी के घर से कि मेरे अब्बू का रोड एक्सीडेंट हो गया है। तो ये बिलीव में वो एक जो लम्हा होता है ना, कभी आपके लाइफ में ऐसा होता है कि आप उसको कभी नहीं भूल सकते। तो बिल्कुल मैं शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि बिल्कुल आपके माइंड में नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती। सडनली जब आप सुनते हैं तो बहुत आपको जिस तरह शॉक लगता है वही वाली हिसाब होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हम लोग हो गए थे। बस फिर हम लोग फ़ौरन बच्चों को लेकर अम्मी के घर चले गए, और भाई मेरे पहले ही जा चुके थे क्योंकि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना था। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे बहनोई जो हैं ब्रदर इन लॉ वो भी चले गए थे। और बस मैं दिल में एक ही दुआ करी थी। उस टाइम का जो एक कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा लम्हा होता है कि जिसकी फ़ीलिंग्स कभी नहीं भूलती हैं आपको। मेरी वो फ़ीलिंग्स मैं कहती हूँ मैं कभी भी नहीं भुला सकती, क्योंकि मुझे बस उस टाइम यही था कि क्या हम अब्बू को दोबारा ज़िंदा देख पाएँगे, क्या वो हमसे पहले की तरह बात कर पाएँगे, क्या वो घर आएँगे ज़िंदा, और मतलब हम सही सलामत कि हम उनके पास बैठें उनसे बात करें। तो क्योंकि मेरे भाई ने बताया था, हम लोग बार-बार कॉल्स कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, बैक हेड इंजरी बहुत ज़्यादा थी और ब्लीडिंग भी हो रही थी उससे। और जो राइट साइड उनका आई था उसके पास 12 उनको स्टिचेस आए थे, और बाकी जो बॉडी थे उसमें लेग्स में ब्लड क्लॉट्स हो गए थे, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े जैसे नील होते हैं आपको पड़ जाते हैं उस तरह के, उसमें ब्लड क्लॉट हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा उनको चोटें आई थी, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी, ब्लडर में भी उनको कट लगा था। तो बस लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत करम किया कि आहिस्ता-आहिस्ता वो रिकवर हो गए। पहले हम सोचे थे कि उनकी हड्डी वगैरह ना टूट गई हो, लेकिन यही है कि अल्लाह ने बड़ा करम किया और उनको ठीक-ठाक मतलब खैर खैरियत से वो जो हैं घर आ गए थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि चोटें और इस तरह की चीज़ें इतनी जल्दी रिकवर नहीं होती हैं। तो बस इसी वजह से फिर काफ़ी लेट हो गया था। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।